जय श्री राम। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 1 जुलाई मंगलवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे मंगलवार व्रत कथा का, साथ ही हम पाठ करेंगे हनुमान स्तोत्र का हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को संकट मोचन हनुमान दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, यश, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। तो आइए हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब पाठ करें मंगलवार व्रत कथा का। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बड़े ही दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना किया करता था। इधर घर पर उसकी पत्नी भी पूरी श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत किया करती थी और हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में शाम के समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया अब वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब भूखी प्यासी 6 दिन तक ब्राह्मणी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। अब यह पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और पूछा कि ये कौन है। उसकी पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि मंगल कहाँ है, जब तक ब्राह्मण कुछ कहता तब तक मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा सदा बनी रहती है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब सुने श्री हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। हनुमान जी कभी अपने भक्तों पर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देते और उन्हें सदा भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्त रखते हैं। आप सुने हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। मैं उन पवन पुत्र को नमन करता हूँ जो दुष्टों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, जिनके हृदय में सदा धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु श्री राम निवास करते हैं। मैं उन पवन पुत्र को प्रणाम करता हूँ जो अथाह शक्ति के स्वामी हैं, जो सोने के पहाड़ की तरह चमकने वाले शरीर, दानव जाति के जंगल को भस्म करने के लिए अग्नि के समान, बुद्धिमानों में सबसे प्रमुख और सभी गुणों को धारण करने वाले हैं, जो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। मैं उन हनुमान जी की पूजा करता हूँ जिन्होंने समुद्र को गाय के खुर के समान बना दिया है, जिन्होंने विशाल राक्षसों को मच्छरों की तरह मसल के रख दिया और जो रामायण नामक माला के मोतियों के बीच एक रत्न की तरह हैं। मैं अंजनी के वीर पुत्र और माता जानकी के दुखों को दूर करने वाले, वानरों के स्वामी, लंका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने वाले हनुमान जी की पूजा करता हूँ।
मैं अंजनी के पुत्र को नमन करता हूँ, जिन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर जनक पुत्री माता सीता की शोक रूपी अग्नि से लंका को जला दिया। मैं उन अंजनी के पुत्र को नमस्कार करता हूँ। मैं रामदूत हनुमान जी के चरणों में शरण लेता हूँ, जो मन और वायु के समान तेज हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो वानरों के समूह में प्रमुख हैं और जो श्री राम के दूत हैं। मैं उन हनुमान जी का ध्यान करता हूँ, जिनका चेहरा सुर्ख है और जिनका शरीर सोने के पहाड़ की तरह चमकता है, जो सभी वरदानों को प्रदान कर सकते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और जो पारिजात वृक्ष के नीचे रहते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ, जो जहाँ भी राम के नाम का जाप किया जाता है वहाँ श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, जिनकी प्रेम के आंसुओं से भरी आंखें हैं और जो पूजा में सिर झुकाते हैं, साथ ही जो राक्षसों के संहार के रूप में जाने जाते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ। इसी के साथ यह हनुमान स्तवन स्तोत्र पूरा होता है। बोलिए पवन पुत्र महावीर हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।